बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने पेपर की अच्छी सी तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। एक्सरसाइज है 7.2 के हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, आज तीसरा करेंगे। अब देखें, अपनी बुक खोलें और इस पर देखें क्या लिखा उन्होंने। वो कहते हैं कि जमी सिलसिला की 15वीं रकम मालूम करें। जमी सिलसिला वही जो हम सिलसिला फाइंड करते हैं ना, AN जो होता है, हमने उसकी 15वीं रकम मालूम करनी है। जबकि तीसरी रकम है 8 और मुश्तरका कदर जिसको हम D कहते हैं वो कितना है 1/3। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हम इसको हल करते हैं। तो हल कैसे करेंगे ये देखें। हमने फाइंड क्या करना है, 15वीं रकम A15 हमने फाइंड करना है, इसका जवाब निकालना है। A3 और तीसरी रकम का है ना, तीसरी जो रकम है वो है 8। A3 जो है वो 8 है, हमने A15 मालूम करना है। और डिफरेंस जो है D उन्होंने 1/3 दी है। N क्या दिया है उन्होंने 15, N भी दे दिया उन्होंने, ठीक है। और 15वीं रकम है ना ये 15वीं रकम, तो इसका मतलब N जो है वो 15 है, ठीक है। N 15 है और D 1/3 है A3। अब हमें इसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है ना बच्चों, हमारे पास फार्मूला क्या है, वही जो हमने जमी सिलसिले का गुलिया है ना, वो AN A + N-1 और इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है D। ये फार्मूला हमारे पास, इसमें हमने ये रकम रखनी है। तो हमें सबसे पहले इसको फाइंड करने के लिए हमें ये पूरा फार्मूला चाहिए। अब हमारे पास सारी रकमें हैं, हमारे पास A नहीं है। सबसे पहले हम इनकी मदद से ये वाला इनकी मदद से हम A की कीमत फाइंड करेंगे, A की वैल्यू निकालेंगे। हमारे पास फार्मूला जो है वो बच्चों ये है, AN = A + N-1 और यहाँ पे D, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास AN है ये वाला 8, D है 1/3, N भी है 15, क्या नहीं है, A नहीं है। सबसे पहले हमें A फाइंड करेंगे। तो AN ये देखें यहाँ पे आएगा A3, इसकी मदद से अभी हमने इसको कुछ नहीं किया, ये वैसे ही लिखा हुआ है। A3 है तो A3 और A हमें नहीं पता। N इसमें क्या आएगा, ये N जो है 15 उन्होंने दिया है ना, ये इसके लिए जब 15वीं रकम मालूम करनी है फिर हम N 15 लगाएंगे। अब हम तीसरी रकम ये लिख रहे हैं ना, AN ये 3 है, तो यहाँ पे भी N की जगह 3 है। ये AN N की जगह 3 है, तो यहाँ पे भी N की जगह हम 3 ही लिखेंगे, 3 लिखेंगे। यहाँ पे भी N हमारे पास 3 है, -1 है। D की रकम क्या है, D की ये 1/3, ये हो। अब A3 की जगह हम A3 की वैल्यू लिखेंगे 8। A नहीं है हमारे पास, 3 में से 1 माइनस हो गया, बाकी रह गए 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3। तो 8 = A प्लस, इनको हल करेंगे 2 1 2 बटा यहाँ पे 3 का 3, ये हमारे पास आ गया। अब 8 ये इसको हम इधर लेके जाएंगे = के अगली साइड पे, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा और 2/3, इधर प्लस है इधर माइनस, = रह गया A। अब A हमारे पास बच्चों क्या, इसको हल करना है हमने, इसको और इसको, नीचे वाली 2 रकमें हैं इनका लेंगे LCM, जुआ जाफकल जिसको कहते हैं। तो 3 और 1 का जुआ जाफकल आएगा 3 आएगा। अब अगर हम 3 को अंदर रखें और 1 से तकसीम करें तो जवाब क्या आएगा, 3 1 3 जवाब आएगा। ये वाला जो जवाब आएगा उसको हम इसके ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 24। ये अब आपको अगर आपको LCM निकालना और LCM वाले सवाल आते हैं जो जाहकुल वाले, फिर तो आपको ये पता होगा इस बात का। अगर पहले नहीं किया हुआ तो नहीं समझ आ रही, तो इसको अपने इस पॉइंट को ध्यान से समझना है। आगे बहुत से सवालों में ये पीछे भी आए हैं, आगे भी बहुत से क्वेश्चन में ये वाला सारी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इसलिए आपको अब 3 को जब 3 से हमने तकसीम किया है ना, तो 1 जवाब है, ये देखिए 3 1 3।
अब एक जवाब आया, एक को इसके ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई करना, 2 1 2, यहाँ पे 2 ही आएगा। तो ए हमारे पास आ गया 24 में से 2 माइनस हो गए, बाकी रह गया 22/3। ए हमारे पास आ गया 22/3। ये हमें ए की कीमत फाइंड कर ली है। अब हम दोबारा से फार्मूला लिखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 और डी। ए एन कौन सा है, हमने ए 15 फाइंड करना है। अब हम अपने सवाल की तरफ आते हैं। ए 15 15, ए की कीमत हमारे पास ये वाली आई है 22/3। यहाँ पे हम लिखेंगे 22/3 प्लस n क्या है, यहाँ पे 15n है ना, तो इधर भी 15 ही होगा। एक और डी क्या था ऊपर उन्होंने दिया हुआ 1/3। अब हम इसको हल करेंगे, 22/3 प्लस 15 में से 1 निकल गया, बाकी रह गए 14 और मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 के साथ। तो इज इक्वल टू 22/3 प्लस 14 और 13। 13 कहाँ से आ गया, 3 1 है जी, ये वाला 1/3, 14 1 14/3 का 3, ये रकम आ गई। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 3 है ना, 3 ही एलसीएम आएगा। जब वही सेम एलसीएम हो तो ऊपर वाली रकमें भी सेम ही होती हैं। 22 जमा 14, 22 और 14 को जमा करो तो बच्चों कितना आता है, 22 और 14 कितने होते हैं, 22 और 14 होते हैं 36। हमारे पास आ गया 36/3, 36/3 आ गया। अब 36 को 3 से तकसीम कर दो तो आपके पास जवाब आएगा 12 प्लस ए 15 जो है हमारे पास आ गया 12, और ये है इसका आंसर। ये सवाल हमारा हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहते हैं जमी सिलसिला 6 2 -2 और आगे चल रहा है कि कौन सी रकम -146 है। ये बच्चों हमने बताना है कि ये इस सिलसिले में जब -146 आता है तो वो कौन सी रकम है, यानी कितनवीं रकम है, मतलब उसकी कौन सा नंबर है, वो 16वें नंबर पे है, 20वें नंबर पे है, 25वें नंबर पे है। तो ये हमने बताना है ये कौन सा नंबर है, कितनवें नंबर पे है, कौन सी रकम है, यानी कि हमने इसका क्या फाइंड करना है, हमने बच्चों इसका n निकालना है। ए एन जो है -146 है ना, तो ये n कितना है, n का जवाब निकालना है। तो ए हमारे पास कौन सा है, फार्मूला वही लगेगा, ए है ये वाला 6, उसके बाद n तो हमें पता नहीं है, n तो हमने फाइंड करना है, और ए एन हमें पता है, और डी क्या होता है, डी जो है हमारे पास है, डी कैसे आता है, A2 में से A1 निकालते हैं, A2 है 2 माइनस करना है A1 6 है, तो बच्चों क्या आएगा, 6 में से 2 निकालेंगे -4 आएगा। डी वाली रकम है -4। अब हमारे पास सारी रकमें पूरी हो गई, हमने n का जवाब निकालना है। फार्मूला लिखेंगे हम, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस वही फार्मूला जो सारे सवालों में आ रहा है, n-1 और यहाँ पे आएगा डी। ए एन है इसमें ये वाला -146, ये 146 हो गया, और ए कितना है 6, ए 6 है, n नहीं पता, n ऐसे लिखेंगे, n हमें फाइंड करना है। डी क्या आया -4, तो बच्चों 146 इज इक्वल टू 6 ये आ गया, और आगे हाँ जी, इसके साथ -4 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस है, इधर प्लस है, तो यहाँ पे आएगा -4n, 4 ये वाला 4 और 7n लग गया, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस हो गया प्लस, 4 1 4, यानी इस पूरी रकम को हमने -4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ज़रब कर दिया। तो यहाँ कुछ नहीं है, तो माइनस, ये 4 वाला माइनस है ना, माइनस आएगा, 4n आ गया, माइनस हो गया, +4 हो गया। अब इसको हल कर लें, आपका जवाब आ गया। तो हल कैसे करें हम ऐसा करते हैं, 4n इधर ले आते हैं, 4n जब इधर आएगा इस साइड पे तो माइनस है, इधर जाके हो गया +4n, माइनस ख़त्म हो गया, प्लस बन गया 6, ये वाला 6 प्लस
ये वाला 4 प्लस ही रहेगा, जो है वो ही रहेगा, साइन चेंज नहीं होगा। ये माइनस है, जब इस साइड पे अगली साइड पे आएगा जहाँ पे तो प्लस हो जाएगा 146। 146। अब बच्चों ये सारे जमा कर दो, कितना बने हैं, 6 और 4 10 होते हैं। 146 में 10 और डालें, 156 हो गए। 156 हो गए 4n। अब n इधर रहने दें, 4 इधर आएगा, इधर ज़रब हो रहा है, जब इस साइड पे आएगा तो ये तकसीम होगा, नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो इसको तकसीम करो, कितना आता है, 4 3 12, 3 बच गए, 36 बन गया, 4 9 36। आप 156 तकसीम 4 करें तो आपके पास n क्या आ जाएगा, 39। तो बच्चों हमारे पास n का जवाब आया 39, यानी कि इस क्वेश्चन में -146वीं रकम जो है ना वो 39 नंबर पे 39वीं रकम है। यहाँ पे ये कौन सी रकम है, ये 39वीं रकम है, n जो है। बस ये सवाल पूरा हो गया, n का जवाब आ गया और ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। और ध्यान से समझें, वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट भी किया करें अच्छा सा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम इसका अगला क्वेश्चन करते हैं। जी बच्चों, सवाल नंबर 5 बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैंने सवाल नंबर 4 किया, कोई इसमें चेंजिंग नहीं है, बस नंबर चेंज है, रकम चेंज है, तरीका सारा कुछ वही है। इसमें भी हमने बताना है कौन सी रकम -118 है। जमी सिलसिला कौन सा है, जमी सिलसिला है 5 2 -1 और ये चल रहा है। और जब -118 आगे इसमें आएगा ना, तो उन्होंने पूछा है ये 118 कौन सी रकम है, यानी n कितना है। तो इसमें भी हमने n ही फाइंड करना है। कौन सी रकम का मतलब होता है n, n हमने फाइंड करना है। अब n जो उन्होंने दिया है वो है -118। a क्या है, पहली रकम a होती है, a1 5। अब a हो गया, a हो गया, a हो गया। अब d क्या है हमारे पास, d कैसे आता है, a2 में से a1 निकालते हैं, a2 है 2 माइनस करना है 5, तो 5 पड़े हैं, 5 में से 2 निकालेंगे तो माइनस आएगा और 3 जवाब आएगा। बड़ी रकम वाला साइन लगाते हैं, बड़ी रकम 5 है, 5 का माइनस है, माइनस लगेगा, 5 में से 2 निकालेंगे 3, तो हमारे पास an a d सारा कुछ आ गया। अब हम फार्मूला लिखते हैं, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1, और यहाँ पे d फार्मूला वही चल रहा है सारे सवालों में। an हमारे पास है -118, a कितना है 5, a 5 है, प्लस n कितना है, n नहीं पता हमें, n तो हमने फाइंड करना है। d ये वाला -3 है d। अच्छा जी, -118 इज इक्वल टू 5 प्लस -3 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ज़रब कर दें, तो माइनस है, यहाँ भी माइनस आएगा, ये माइनस बन जाएगा, -3n। अब यहाँ पे प्लस नहीं है, माइनस है, माइनस इसके साथ माइनस है ना, माइनस यहाँ भी माइनस है, 3n, ये माइनस हो गया प्लस, 3 1 3। ये बच्चों हमने मसावत हल करनी है। हम ऐसे करते हैं, n वाली रकम उधर ले जाते हैं और बाकी रकमें सारी इधर ले जाते हैं। n माइनस है, जब इधर जाएगा 3n प्लस हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो गया, दूसरी साइड पे आ गया, 5 है और ये वाले 3 है और ये माइनस है, जब इधर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा 118। अब 3n इज इक्वल टू 18 में हम डालेंगे 8, 18 और 8 कितने होते हैं, 126। 18 19 20 21 में 5 और डालें 26, 126। अब n इधर रह गया, 126 बटा ये वाला 3 इधर ज़रब हो रहा है, इधर जाके तकसीम करेगा। अब इससे तकसीम कर दें, 126 को 3 से तकसीम कर दें, ये देखें 3 4 हो गया 12, 3 2 6, 3 2 6। तो ये बच्चों n हमारे पास आ गया 42। मतलब जो है -118 है ना, वो कितनी रकम है, 42वीं रकम है। ठीक है, n है, ये इसका आंसर है। ये आपका सवाल हल हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं से ना समझ आए
तो आप एक दफ़ा दोबारा देख लिया करें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात। तो कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक भी किया करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अब अगला सवाल करते हैं हम। जी बच्चों, सवाल नंबर 6 कहते हैं जमी सिलसिला की कितनी रकम है जिसमें A1 या सिर्फ ए जो है A1, ए का मतलब A1 ही होता है। A1 लिखा हो या A लिखा हो वो एक ही बात होती है, इसलिए A जो है वो 11 है, AN 68 है और D है 3। हमने फाइंड क्या करना है, इसमें भी बच्चों हमने N फाइंड करना है। हमने बताना है ये कितनी रकम है, कितनी रकम है इस सिलसिले की, तो N ही फाइंड करना है। तो अब हम इसको फार्मूला रखते हैं AN = A + N-1 और यहाँ पे D। अब तो आपको फार्मूला अच्छे से याद हो गया होगा। AN कौन सा है, 68 AN है, A कितना है 11, A बच्चों 11 है, प्लस N हमें नहीं पता -1 और D कितना है, D बच्चों है 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। अब 68 11, अब 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, इससे भी किया, तो ये आ गया प्लस, इधर भी प्लस है, इधर भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 3N आ गया, 3N -3 1 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, इस N वाली रकम एक साइड पे रह जाए, बाकी दूसरी साइड पे आ जाए। ठीक है, तो 68 है, ये जब 11 इधर आएगा -11 हो गया, ये -3 है, जब इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और ये 3N ऐसे ही रह जाएगा, जहाँ पे है वैसे ही लिखा है। 68 में से हमने 11 निकालने हैं, 11 निकालेंगे तो ये कितना होगा, 58 57 में 57 है, 57 में आप बच्चों 3 और डाल दो, 57 58 59 60, 60 हो गया, ये = हो गया 3N। 60 कैसे आया, ये देखें ना, 68 है, इसमें ये 3 जमा करने हैं, चलो जमा कर दो, 1 11 हो गया, 6 और 1 7, ये 71 हो गया। 71 में से ये वाले 11 माइनस करने हैं, माइनस कर दो, 1 में से 1 0, 7 में से 1 6, ये देखें 60 आ गया, 60 आ गया। अब 60 N इधर रहने दें, 3 जब इधर जाएगा तो नीचे आएगा, तकसीम हो करेगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर तकसीम, 3 1 3 और 3 20 होता है 60, 60 को तकसीम कर दे 3 पे, तो बच्चों आपके पास जवाब आ गया N = 20, और ये है इसका आंसर। इसमें भी हमने N फाइंड करना था और N इसका 20 आ रहा है, वही तीनों सवाल एक ही तरीके से हो रहे हैं। अब अगला देखते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 है, कहते हैं जमी सिलसिला है 2 - x 3 - 2x 4 - 3x की 11वीं रकम मालूम करें। जी बच्चों, ये उन्होंने एक सिलसिला दिया है, हमने इसकी 11वीं रकम मालूम करनी है, यानी हमने फाइंड किया करना है, हमने A11 मालूम करना है, A11। N अब हमें पता चल गया कितना है 11, जितनी भी रकम होती है ना N वो ही होता है। 11वीं रकम है N 11 है, 15वीं रकम है N 15 है। इसी तरह अब A क्या है हमारे पास, A पहली रकम जो होती है वो A होती है, A है 2 - x, A हो गया। अब हमें चाहिए D बच्चों कैसे होता है, इसमें से हमने इसको निकालना होता है, तो ये पूरी रकम लिखेंगे 3 - 2x, और इसमें से हम निकालेंगे, माइनस करेंगे अगली रकम 2 - x, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और ब्रैकेट में लिख के इसको हल करेंगे, इसका जवाब निकालेंगे, फिर हम फार्मूला लिखेंगे और सवाल हल कर देंगे। पहले हम इसको हल करेंगे और D का जवाब निकालेंगे। 3 - 2x - 2, ये वाला माइनस माइनस हो गया प्लस x। अब बच्चों ये देखो, 3 में से 2 माइनस हो गए, 3 में से 2 माइनस किया है तो बाकी बचा 1। अब ये माइनस है 2x और 1x, तो 2 बड़े हैं, 2 वाला निशान लगाएंगे, 2 वाला माइनस लगाएंगे, 2 में से 1 निकल गया, बाकी आपके पास बच गया 1x। तो x का यहाँ पे 1 नहीं लिखते, इसका मतलब 1x ही है। D की कीमत हमारे पास आ गई 1 - x। अब हम फार्मूला लिख लेते हैं, फार्मूला आपको याद है,
पूरे सवालों में एक ही फार्मूला यूज़ हो रहा है। तो an हमने बच्चों फाइंड करना है, A11, इसका जवाब निकालना है। a कितना है 2 माइनस एक्स, a है 2 माइनस एक्स, प्लस n क्या है, n 11 है, ये वाला 11 माइनस 1, और d कितना है ये वाला 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। तो इसको हल करें, 2 माइनस एक्स प्लस 11 में से 1 माइनस किया, बाकी बच गए 10 को मल्टीप्लाई करना है इस पूरी रकम से, इसके साथ 1 माइनस एक्स के साथ ये वाली रकम। तो क्या आएगा 2 माइनस एक्स प्लस 10 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे है तो 10 को साथ 1 के साथ, 10 को 1 के साथ, 10 को x के साथ, 10x। अब हो गया जी x, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों प्लस हैं तो 10 और 2 हो गए 12, ये 12 बन गए। ये भी माइनस ये भी माइनस, इधर भी माइनस आएगा। 10 में एक और डालें तो बच्चों 11x। तो ये हमारा आंसर हो, आपको नज़र नहीं आ रहा जी। तो बच्चों ये आंसर आ गया हमारा। कैसे आया, 10 और ये वाले 2 हो गए 12, और ये भी माइनस ये भी माइनस, यहाँ भी माइनस, 10 और 1 11, दोनों माइनस हो तो उनको जमा करते हैं। ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे, और इनको 10 और 1 11, ये बच्चों इसका आ गया आंसर। बाकी सवाल अगली वीडियो में करते हैं। उम्मीद है आपको इनकी समझ आई होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना है, कमेंट लाजमी किया करें अच्छा सा, और वीडियो को लाइक भी किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।